हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। कल के लेक्चर्स में हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर टाइप्स थे उसका हमने फुल डिस्कशन कर लिया था। और मैंने आपको बताया था कि जो बाकी बचे क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के कंसेप्ट के बारे में समझेंगे, उस पे क्वेश्चंस लगाएंगे और कम से कम आज या कल तक में एटलीस्ट 150 क्वेश्चंस मैं इन टॉपिक्स पे लेकर के आऊंगा और एक एक क्वेश्चंस आपसे सॉल्व कराऊंगा, खुद भी सॉल्व करूंगा। डोंट वरी, मैं खुद भी यहाँ सॉल्व करूंगा। और ये मेरा प्रॉमिस है कि उसमें से 70 से 80% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एसएससी सीपीयू, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एफसीआई, सीपीओ, एनडीए में आए हुए क्वेश्चंस ही हम सॉल्व करेंगे। जो पहले प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं वैसे ही क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो कुछ बाकी बचे क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से के रिलेटिव, वो सारे हम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का कांसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने कल आपको यह भी बताया था कि आज मैं ये टॉपिक्स खत्म करके और नया टॉपिक प्रोबेबिलिटी एडवांस्ड मैथमेटिक्स में स्टार्ट करूंगा, तो वो भी मैं आज शाम को करने वाला हूं। इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक का ही आपका टॉपिक आता है हाइट एंड डिस्टेंस, वो जो है साइड से चलता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। अपना ये एम है कि आपका फरवरी सेकेंड या थर्ड तक आते आते एडवांस्ड मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स कवर कर लेने हैं। सिर्फ कवर नहीं करने हैं, ये मेरा प्रॉमिस है आपको कि आप उसके बाद क्वेश्चंस देखते ही आंसर बता दोगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा एडवांस्ड मैथमेटिक्स के संबंध में जो आप यह कहें कि हमें नहीं आ रहा है या फिर हमने नहीं पढ़ा है। आपको एक एक चीज यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। इसके अलावा ऑफलाइन बैचेज के बारे में बता दूं। ऑनलाइन बैचेज तो पूरे के पूरे फ्री होंगे, विदाउट एनी डाउट। हर एक चीज आपको ऑनलाइन फ्री मिलने वाला है, लेकिन ऑफलाइन में फीस होगा। फीस भी ऐसा होगा कि सब लोग एफोर्ड कर सके, ठीक है। ऑनलाइन जो फीस होते हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, उनसे कम फीस रहेगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर मुझे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अच्छे टीचर्स मिल गए तो आईआईटी का भी बैच हम लोग लेकर के आएंगे, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में ही लेकर के आने वाले हैं। एक और चीज बता दूं, ऑफलाइन कोचिंग में जो एडमिशन होने वाला है वो आपका एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होगा। पहले आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा और डोंट वरी, एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। फ्री ऑफ कास्ट आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए एनरोल करा सकते हो विजिट करके बाय फिजिकल मोड, ठीक है। और आप टेस्ट दोगे, उसके बेस पे एडमिशन होगा जो ऑफलाइन एडमिशन होगा। एक बैच में हम लोग का ये एम है 10 या 12 से अधिक स्टूडेंट्स को हम लोग एक बैच में नहीं पढ़ाने वाले हैं। मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स होंगे एक बैच में, उससे अधिक नहीं होने वाले हैं। जो सेलेक्ट होंगे वो उनको पढ़ाएंगे। अगर एक भी बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं ऑफलाइन बैच के लिए तो हम एक भी बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा एम पैसा लेना नहीं है। मेरा एम है अच्छी शिक्षा देना और जो लड़का वाकई उस चीज को डिजर्व करता है वो उसे देना, ठीक है। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2013 एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो लोग मेरा वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो इसका आंसर देखते ही बता देंगे, ठीक है। या फिर अगर सॉल्व भी करेंगे तो मिनिमम 30 सेकेंड्स तक में ये सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, उससे अधिक समय नहीं लगेगा। बाकी अगर आप लोग ऐसे तोड़ करके चलोगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस कॉस थीटा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में चेंज करके सॉल्व करोगे, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में करके सॉल्व करोगे तो थोड़ा आपके लिए लेंदी हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको जो टाइप मैंने बता रखा था कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू अगर 2 होगा या फिर P होगा, एक एग्जांपल के तौर पे मानिए ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू P है, और नीचे कोई इक्वेशन दिया हुआ है B साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू Q। तो वैसे स्थिति में होता क्या था, वहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के इक्वल हो जा रहा था। वही चीज यहाँ पे करना है और कुछ नहीं करना है। तो कोई भी यहाँ नया क्वेश्चन आपको नहीं दिया गया है। जो आप लोग पीछे टाइप्स पढ़े हुए हैं उसी के बेस पे क्वेश्चन है। पीछे हमने टाइप में क्या पढ़ा था, according to this question I am just let you aware of that type. If a sin theta minus b cos theta is equal to P and
b sin theta plus a cos theta is equal to q, then a square plus b square will be equals to p square plus q square. ठीक है, तो यहाँ पे आप कोएफिशिएंट्स जो हैं देख रहे हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या है 1 है, यानी ए का वैल्यू क्या है 1 है और बी का भी वैल्यू क्या है 1 है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आपको पता ही है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू पी का वैल्यू दे रखा है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, ये पी है, यहाँ कंपेयर करिए तो पी का वैल्यू 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहां से अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1 + 1 2 होगा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपन 1, इसको लिखा जा सकता है। 4 और 1 का एलसीएम आएगा 4, 4 से 4 में डिवाइड करिए 1 टाइम में जाएगा, 1 से ऊपर इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आना है, प्लस डिनोमिनेटर का इस एलसीएम से डिवाइड करिए तो 4 टाइम में डिवाइड होगा। अब उससे जिसके डिनोमिनेटर से आपने डिवाइड करा था उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें, इसका न्यूमरेटर क्या है क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर में आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 4q स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि ये राइट हैंड साइड में डिवाइड है, इसलिए हम अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 4q स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप देख रहे हैं कि 4q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 - 1 7, दिस इंप्लाइज दैट q स्क्वायर क्या आ जाएगा 7/4, यानी q इज इक्वल टू √7/4, और हमें पता है कि ये रूट ओवर का मतलब है कि √7/√4 है। ठीक है, इज इक्वल टू √4 का वैल्यू क्या आता है 2 और √7 का वैल्यू √7 ही ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, √4 का वैल्यू आता है 2, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा √7/2। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है आपका काफी सिंपल सा, इफ सेक अल्फा प्लस tan अल्फा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा। ठीक है, जो टाइप्स मैंने बताया था उसके अनुसार भी आप इसको कर सकते हैं, या फिर आप यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस सेक अल्फा करके और स्क्वायरिंग बोथ साइड करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर मैंने नहीं बताया है एक और तरीका आपको, तो वो भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के ही माध्यम से। आज क्वेश्चन कराने का मेरा यही उद्देश्य था कि जो चीजें हो सकता है कि पीछे मैं टाइप्स जब मैं बता रहा था वहां ना बताया हूं, वो मैं यहाँ बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा दिखे सेक अल्फा प्लस tan अल्फा या फिर कॉसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू कोई वैल्यू दिया हो, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में जो सेक अल्फा माइनस tan अल्फा का वैल्यू आता है वो रिवर्स हो जाता है इसके, यानी 2 का क्या हो जाएगा 1/2 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा होता और उसका वैल्यू 2 होता तो कॉसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा का वैल्यू आ जाता 1/2। ठीक है, तो अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गया। पहला इक्वेशन क्या बन गया सेक अल्फा प्लस tan अल्फा इज इक्वल टू 2, तो सेक अल्फा माइनस tan अल्फा क्या आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, ये आपका 1/2 आ गया। दो इक्वेशंस आपके बन गए, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब आप दोनों को क्या करो जोड़ दो। हमें पता है ऐड करने पे ये तो साइन प्लस रहेगा, लेकिन माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, ये माइनस ही रह जाएगा। यानी कि tan अल्फा में से आप अगर tan अल्फा को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेक अल्फा में सेक अल्फा जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 2 सेक अल्फा। 2 सेक अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 5/2। लेकिन चूंकि मैं चाहता हूं कि एक एक चीज बारीकी से बताऊं, इस वजह से मैं डायरेक्ट नहीं लिखा। ठीक है, इसको 2/1 लिख सकते हो, 1 और 2 का एलसीएम हो गया 2। 1 से 2 में डिवाइड करो 2 टाइम में जाएगा, फिर 2 से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा। यहाँ 2 से 2 का डिवाइड करो 1 टाइम में जाएगा, 1 × 1 इज 1, hence we can write 2 + 1/2 is equal to 5/2. So from here we get 2 sec alpha is equal to 5/2. This implies that
क्योंकि इधर 2 का सेक अल्फा में मल्टीप्लाई है, इसलिए जब हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 5/2 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से सेक अल्फा का वैल्यू आ जाएगा आपका 5/4। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, साइन अल्फा। अब देखिए सेक अल्फा का क्या होता है, डेरिवेटिव रेशियो हमने जब पढ़ा था, तो ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस का रेशियो सेक अल्फा होता है। ठीक है, यहां से हमको निकालना है परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, निकाल लो, बेस दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस इज 5, so we can write it as 25 minus 4 का स्क्वायर इज 16, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 9, सॉरी 9, दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू रूट ओवर 9 एंड रूट 9 का वैल्यू आता है आपका 3, यानी कि अब p का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया, और h क्या है आपका 5 है, तो 3/5 क्या आएगा, साइन अल्फा। अब भाई 3/5 के तो फॉर्म में दिया नहीं है, तो पॉइंट डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको और हम थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं और इसको सिंपल कर लेते हैं। तो 3/5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 का 3 में जब डिवाइड करोगे तो 0.6 टाइम में जाएगा, यानी कि अब देखिए 0.6 कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन में लाई कर रहा है, सी ऑप्शन में लाई कर रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो भी हम देखते हैं, जो मैंने आपको बता रखा है, वो उस तरीके से भी हम सॉल्व करके देखते हैं। वैसे सबसे बेस्ट तरीका यही है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, आपका टाइम ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, यहां ध्यान से देखिए, सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अगर हम सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा का मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, तो यहां कुछ बन जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2। ठीक है, वन मिनट होल्ड ऑन, मैं कुछ ऐसे कह रहा हूं, सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा है, अगर हम इसको लिखते हैं सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा, और दूसरे ब्रैकेट में होता है आपका सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा। आपको इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है, सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा तो है, लेकिन सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा नहीं है, यानी कि अगर हम इस बेस इक्वेशन के दोनों साइड सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें हो सकता है कुछ वैल्यू इसका मिल जाए। ठीक है, तो वही काम हम करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे बेस इक्वेशन के दोनों साइड सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा के। हमारा बेस इक्वेशन है सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बेस इक्वेशन by sec alpha minus tan alpha in both sides। ठीक है, this implies that sec square alpha minus tan square alpha is equal to 2 into sec alpha minus tan alpha। अब हमने एक और चीज क्या पढ़ा था कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 2 इंटू सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा। ठीक है, अब चूंकि ये 2 इंटू सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा है, तो जब हम इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये किसका वैल्यू निकाला है, सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा। ठीक है, यानी सेम जो मैंने डायरेक्ट आपको बताया था ऊपर ही कि अगर सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 है, तो सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा क्या आएगा, 1/2 आएगा। अब अगर आपको नहीं पता, जुगाड़ करना भी नहीं आता, तो आप फंस जाओगे। ठीक है, लेकिन आता है जुगाड़ उगाड़ करना, देख करके कहाँ से कैसे मल्टीप्लाई करने पे कुछ ऐसे बन सकता है, तो आप कर जाओगे क्वेश्चंस को।
तो जुगाड़ भी करना तब आएगा जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सारे फॉर्मूले लगभग आपको पता हो और सभी के सभी फॉर्मूलों का बेस इक्वेशन मैंने आपको बताया था, वहीं से बनता है सभी फॉर्मूले जो अभी तक आप लोग यहाँ यूज किए हो। और बेस इक्वेशन क्या मैंने बताया था आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहीं से तो ये सारे के सारे इक्वेशन जनरेट हुए। ठीक है, तो बेस अगर आपका क्लियर है ना तो आपको ट्रिक्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर बेस ही क्लियर नहीं है तो आपको मैं कितना भी ट्रिक्स ला करके दे दूं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इतने सारे ट्रिक्स है कि याद करना पॉसिबल नहीं है उसको, इस वजह से आपको कॉन्सेप्ट के पीछे भागना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा। वीडियो कट हो गया था। ठीक है, देखते हैं। बोर्ड के सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इफ 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है आपको, और ये संभवतः जो है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके ठीक बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में पढ़ने का, मतलब शुरुआत करेंगे, और उसके कॉन्सेप्ट के विषय में मैं बताऊंगा आपको। जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे के सारे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का आपको बताने वाला हूं, आपके साथ साझा करने वाला हूं यहाँ पे। और इस क्वेश्चन को कराने के बाद हो सकता है मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस कम से कम दूं जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उसी के बेस पे क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको ऐसा लगेगा कि मैं उसके बारे में नहीं बताया हूं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने अपना टेलीग्राम आईडी भी दे रखा है, इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर और इंस्टा आईडी मैंने दे रखा है आपको। तो आप अगर चाहें तो डायरेक्टली मुझे इंस्टा और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे भी आप क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगे कोई टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से वो छूट गया हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, ताकि मैं उन चीजों को आगे कवर करा सकूं। ओके, लेट मी चेक फर्स्ट, एक बार और से आप मुझे लेट मी चेक फर्स्ट कि वीडियो आ भी रहा है या नहीं। और एक्चुअली हुआ क्या था ना, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया था और फिर जाकर के पीछे देखा तो यार वीडियो कट हो चुका है, मुझे दोबारा से बताना पड़ रहा है क्वेश्चन आपको। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, इफ 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। मैंने जो पीछे आपको टाइम्स पढ़ाया था वहां तो मैंने आपको पढ़ाया था, इफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। और ऐसे स्थिति में क्या होता है कि जो आपका परपेंडिकुलर होता है वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। जो बेस है वो बी के इक्वल होता है, जो हाइपोटेनस है वो सी के इक्वल होता है। यही मैंने आपको पीछे बताया था, और इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट का यूज करना है और कुछ नहीं करना है। बस यहाँ उल्टा क्या हो गया है कि ए साइन थीटा की जगह पे यहाँ पे बी कॉस थीटा पहले आ गया है, तो कुछ नहीं, आपका ए और बी नहीं बदलने वाला है। आपका ए तो वही होगा जो साइन थीटा का कोएफिशिएंट है, और बी वो होगा जो कॉस थीटा का कोएफिशिएंट है। सी एज इट इज 13 है तो सी 13 ही होगा। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि आपका ए क्या है 12 है, बी क्या है 5 है, एंड सी इज 13। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है जिसका वैल्यू दे रखा है 12, और बी किसके इक्वल है, बेस के इक्वल है, बेस का वैल्यू दे रखा है 5। तो आंसर आपका आ गया 12/5। ठीक है, अब अगर आपको यह कंसेप्ट नहीं पता होता तो हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आता है, लेकिन क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था आपको तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, जिन लोगों ने मेरा पीछे का वीडियो नहीं देखा है वो लोग प्लीज प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखने वाला हूं आपके लिए, होमवर्क के लिए मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखूंगा। और ये भी मार्क करता जाऊंगा कि क्वेश्चन कब पूछे जा चुके, कब पूछे गए एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये जो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम 2013 में आ चुका था। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 + √5।
ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, मैंने आपको अभी बताया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 1/2 प्लस रूट 5। अब 1/2 प्लस रूट 5 को आप रेशनलाइज कर दो। कैसे रेशनलाइज करते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूं आपको। 1/2 प्लस रूट 5 है, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। यानी ये आपका आ जाएगा 2 माइनस रूट 5 अपॉन -1, ठीक है। यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो रूट 5 माइनस 2/1। ओके, कुछ यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए है आपके लिए, ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर 1 2010 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपके लिए, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट कहने का मतलब ये होता है ना कि जीरो से बड़ा होगा, लेकिन जीरो से बड़ा या इक्वल हो सकता है लेकिन 90 से कम होगा, ठीक है। थीटा एक्यूट है एंड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो दे रखा है √3, और आपसे पूछ रहा है कि कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको भी आप काफी आसानी से सॉल्व कर लोगे। मैंने ऊपर ही बताया, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हो, उसका वैल्यू पी दिया हो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/p होगा। अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू पी दिया हो तो 1, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू 1/√3 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये सीजीएल के ही टायर 1 एग्जाम 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन काफी इजी है आपके लिए। क्वेश्चन है इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2, then find the value of tan square theta plus cot square theta। इसके बारे में तो मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो री एग्जाम हुआ था 2014 का, उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन है आपके लिए, भी काफी साधारण सा प्रश्न है। अगर tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है, देन थीटा किसके इक्वल होगा। साधारण सा क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आप लोग इसको नोट करें ताकि मैं ऊपर लिखा सकूं। अगर ज्यादा नीचे गया तो फिर आपको आपके लिए विजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल सीजीएल ये दोनों में पूछा जा चुका था टायर 1 एग्जाम 2013 में। सीएचएसएल सीजीएल टायर 1 2013 में क्वेश्चन ये आया था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन जी कह रहे हैं कि इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 5 थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर 5 थीटा। एक यहाँ पे चीज दे रखा है कि यहाँ भी क्या है, थीटा एक्यूट है। एक्यूट का मतलब होता है 0 डिग्री के इक्वल या फिर 0 से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम। आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए, ये सीपीयू 2012 में पूछा था। आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं 2018-19 की बात कर रहे हैं, करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाए
उसके बाद 150 से 200 क्वेश्चन जो हम लाएंगे तो उसमें सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे 80 to 85% जो एसएससी के एग्जामिनेशंस में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक से। ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं एसएससी के एग्जामिनेशंस में या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पे वो सारे के सारे मैं कराऊंगा जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया है आपको, और ऐसे कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिया हो जिसका क्वेश्चन आपने देखते ही ना बता दिया हो। क्वेश्चन है आपके लिए cos 4x प्लस cos स्क्वायर x is equal to 1, then tan to the power 4x plus tan square x is equal to। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके आने हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में जो स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होना है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। ये थोड़ा छोटा वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और बाकी फ्रेश स्टार्ट करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का, जिसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के ही बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये वैल्यूएबल है आपके लिए, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए बिल्कुल, या फिर अगर मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या इसमें कुछ कमी आ रही है ताकि मैं उस पर ध्यान दूं। और सिंपली आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग एनीवन टू प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं इसके लिए नहीं हूं कि मैं लाइक मांगू, सब्सक्राइब मांगू चिल्ला चिल्ला के। मुझे पता है अगर अच्छा लगेगा आपको तो आप खुद लाइक और सब्सक्राइब करोगे, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं करोगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, एंड तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आज मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का द एंड करना है, आज प्रोबेबिलिटी का स्टार्ट करना है मुझे, और ये मेरा प्रॉमिस है कि आपके कॉन्सेप्ट्स 110% क्लियर होंगे और आप संतुष्ट होकर के जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, और सारे के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके लाओगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।